क्या सम्राट अशोक के समय में वाकई में ब्राह्मण थे या किसी विद्वान वर्ग को ब्राह्मण कहा जाता था? इसे समझना बहुत जरूरी है, वरना आप हमेशा के लिए भ्रमित ही रहेंगे। सम्राट अशोक के चौथे वृहद अभिलेख पर बामण समण से अशोक ने किसे संबोधित किया है? अधिकतर इतिहासकारों ने बामण समण इन दोनों को अलग अलग विकृत करके इसका अर्थ ब्राह्मण और श्रमण किया है, यानी दो अलग अलग तरह के व्यक्ति। जबकि इंस्क्रिप्शन पाली भाषा में लिखा गया है और पाली भाषा के व्याकरण को समझे बिना उसका अर्थ करना ठीक नहीं है। अब पाली व्याकरण में जब दो संज्ञा नाम का उपयोग एक साथ होता है तो उनके बीच में च का प्रयोग किया जाता है। जैसे बुद्धो भूपालस्य च अमच्चानम च धम्मम च देशस्यति, यानी बुद्ध राजा और मंत्रियों को धर्म की देशना देंगे। एक और उदाहरण देखें, कासका च वाणिजा च वेज्जा च आचार्या च वसंती, यानी गांव में किसान व्यापारी वेद और आचार्य रहते हैं। अब अगर अशोक ने ब्राह्मण और श्रमण लिखा होता तो इन दोनों शब्दों के बीच में च का प्रयोग जरूर होता, जो कि कोमा या और को रिप्रेजेंट करता है। तब आप ब्राह्मण और समण पढ़ते, लेकिन वो दो संज्ञा नाम नहीं, एक ही संज्ञा नाम है। दोस्तों, अशोक के किसी भी इंस्क्रिप्शन में चार वर्णों का या वर्णाश्रम व्यवस्था का कहीं कोई जिक्र नहीं मिला है। हालांकि ऐसा भ्रम फैला हुआ है, लेकिन कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला है। फिर क्या है इस बामण समणा का अर्थ? तो दोस्तों, यहाँ पर इसका अर्थ विद्वान भिक्षुओं से था, यानी ये एक समूह को संबोधित कर रहा था। विद्वान भिक्षुओं का निरादर और अहिंसा को रोकने की बात अशोक कर रहे हैं। गहराई से समझे दोस्तों, ब्राह्मण एक जाति वर्ण से संबंधित है और श्रमण कामगारों से, मेहनत से, मजदूरों से या श्रम से संबंधित शब्द है। जबकि समण का अर्थ पाली ग्रंथों में नष्ट करना, शांत करना या दबाना या बुझाना से है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के खुद्दक निकाय के धम्म पद में समण का कई बार प्रयोग होता है, जिसका अर्थ अपने अंदर के विकारों को नष्ट करना और तथागत के मार्ग, शील, समाधि और प्रज्ञा पर चलना है। उदाहरण देखें, नमुंडकेन समनो अब्बतो अलीकम भणम इच्छा लाभ समापन्नो समनो किम भविष्यति, यानी वृहत रहित मिथ्याभाषी है, वह मुंडित होने मात्र से समन नहीं होता, यानी सिर्फ सिर मुंडवाने से समन नहीं होता। इच्छा लाभ से भरा हुआ क्या समन बनेगा? यो च समेति पापानी अनुम थुलाति सब्बसो समितत्ता ही पापनम समनोति पबुच्यति, यानी किंतु छोटे बड़े पापों को नष्ट करने वाला, पापों का शमन करने के कारण ही समण भिक्षु कहा जाता है। मतलब समण का साफ साफ अर्थ अपने अंदर के विकारों को नष्ट करने से, शांत करने से, खत्म करने से था। आज भी इसका अर्थ बुझाने या शांत करने से ही होता है। जैसे अग्निशमन, अग्निशमन विभाग, अग्निशमन गाड़ी, यानी अग्नि को शांत करने वाली, बुझाने वाली गाड़ी। अब ब्राह्मण शब्द पर आए। अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने इसकी पुष्टि की है। मेगास्थनीज ने बामन का अर्थ यूनानी भाषा में ब्रेचमेन किया है, जिसका अर्थ विद्वान ही होता है। यानी बामन का मतलब विद्वान कहा गया है, किसी जाति धर्म वर्ण से संबंधित नहीं कहा गया। अब अगर थोड़ा लिपि विज्ञान को समझे, स्क्रिप्ट साइंस को समझे, तो क्या ब्राह्मण उस समय पर बोलना या लिखना संभव था? हमने अशोक के शिलालेखों को देखा, समझा, वहां पर ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण लिखा है। ब्राह्मण शब्द में सबसे प्रमुख बात यह है कि आज जिस प्रकार नागरी लिपि द्वारा बनने वाले शब्द के प्रारंभ से लेकर बीच या अंत के व्यंजन में र का संयुक्त प्रयोग होता है, उस प्रकार पूर्वकालीन पाली प्राकृत में बनने वाले किसी भी शब्द के प्रारंभ से शुरू होते हुए बीच या अंत तक के व्यंजन में र का संयुक्त प्रयोग नहीं होता था। उस समय बहुत ही आवश्यक होने पर बीच या अंत वाले व्यंजन के साथ एक सामान्य रूप से उसी व्यंजन का संयुक्त उपयोग होता था, लेकिन प्रथम व्यंजन के साथ या पहले अल्फाबेट के साथ किसी भी परिस्थिति में र का या किसी भी व्यंजन का अल्फाबेट का संयुक्त प्रयोग नहीं होता था। इसे आप उदाहरण से समझें। पहले अल्फाबेट के साथ संयुक्त शब्द, जैसे आज प्रिय होता है, उस समय प्रिय नहीं पिय होता था। प्रीति पीति, प्रेम पेम, क्रोध कोध, प्रकोप पकोप, प्रजा पजा, प्राणी पाणा, त्रिशरण तिसरण, ग्राम गाम, प्रदेश पदेश, किसी भी शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ। अब बीच वाले संयुक्त शब्दों को देखें। पराक्रम जिसे आज कहते हैं, उसे उस समय परक्कम कहा गया। निर्वाण निब्बान, निर्मित निम्मित, दर्शन दर्शन, यानी जहां बीच में र का प्रयोग हो रहा है आज के वर्णों में, आज के शब्दों में, उस समय उसी व्यंजन का आधा व्यंजन का प्रयोग होता था। जैसे पराक्रम में क्र आ रहा है, यहाँ पर परक्कम हो रहा है, क को ही 2 बार लिखा गया है। अब अंत में संयुक्त शब्दों का यूज देखें। धर्म यानी धम्म, कर्म कम, वर्ग वग, सर्व सब, मार्ग मग्गो,
विप्र, विप, निग्र, निग, चक्र, चक्र, पुत्र, पुत्र, मित्र, मित्ता। इस प्रकार से पूर्व काल में ब्राह्मण शब्द लिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उम्मीद है आज की चर्चा, आज की बात आपको समझ में आई होगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप हमें आर्थिक सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं। शुक्रिया।